इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बार वार 2024। जी हाँ, 13 दिसंबर को उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। हमने पहले 2 प्रत्याशियों से चर्चा की, चेतनपुरी जी गोस्वामी और सत्येंद्र जी साखला। उन दोनों से बात की, उन दोनों ने जो भी बताया वो हमने आप तक पहुंचाया और सभी अधिवक्ता साथियों से हमारी अपील है कि 13 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हम कोशिश करेंगे कि पांचों ही अध्यक्ष पद के दावेदार से आपको मिलवाएं। तो अभी हमारे साथ जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूर्व में भी बार के पदों पर रह चुके हैं। चंद्रभान सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर धन्यवाद। न्यूज़ और चैनल आपके में। चैनल के माध्यम से मैं सभी अधिवक्ताओं का अभिवादन करता हूं और चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। सबसे पहला सवाल जो है, आखिर अधिवक्ता आपको वोट क्यों दे? अधिवक्ता मुझे वोट क्यों दें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्योंकि इससे पूर्व मैं 2017 में इस बार का महासचिव रह चुका हूं और उस दरमियान मैंने जो अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया एज ए महासचिव, महेंद्र जी नागदा उस समय अध्यक्ष थे और हमारी जो पूरी कार्यकारिणी थी, उससे पहले 2016 की जो कार्यकारिणी थी वो काफ़ी विवादों में थी, रोज़ अखबारों में अलग अलग कारणों से चर्चित रहती थी। 2017 में हम आए और हमने काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम किया, जिसमें सबसे पहला जो हमारा कार्य था वो ये था कि ई लाइब्रेरी की स्थापना करना, जो काफ़ी सालों से अटकी हुई थी। आज मुझे पता नहीं, पर उस समय राजस्थान की वो पहली अपने आप में इतनी बड़ी ई लाइब्रेरी थी, जहाँ पर आज मन खुश होता है जब मैं युवाओं को, खासतौर से जो नए अधिवक्ता हैं, उनको वहाँ पर पढ़ाई करते हुए देखता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा ये प्रयास सार्थक रहा और मन में एक संतोष होता है। उसके बाद हमने जो सबसे बड़ी जो समस्या थी एक युवा अधिवक्ता की, कि वो जब रजिस्टर डाक विभाग में जाता था रजिस्टर रेडी करने के लिए, तो उसके घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और वहाँ पे भी नियम है कि आप 3 से ज़्यादा है तो आपको वापस क्यू में लगना पड़ेगा। तो उस समय मैंने और महेंद्र जी नागदा और हमारी कार्यकारिणी ने डाक विभाग से जो उच्च अधिकारी थे उनसे संपर्क करके और एक अस्थायी डाक विभाग की स्थापना कोर्ट में की, जिससे काफ़ी सालों तक अधिवक्ताओं को लाभ मिला और उसके पश्चात अभी आज की तारीख में वो डाक विभाग बंद है। तो उसके बाद हमने एक आईपीएल की तर्ज पर एपीएल फर्स्ट टाइम हमने करवाया, ताकि क्या है कि जितने भी खिलाड़ी थे, क्योंकि एक अधिवक्ता हमेशा उस पर काम का बोझ रहता है और काम के बोझ में हमेशा स्ट्रेस में रहता है, तो वो ना तो फैमिली के साथ, तो हमने कहा थोड़ा सा इससे हटकर काम किया जाए। तो इसको देखते हुए हमने प्रथम बार एपीएल का आयोजन किया, जिसमें लगभग 8 या 10 टीमें थी और वो आयोजन काफ़ी सफल रहा। और उसमें हमारा स्थानीय प्रशासन था, तो वो हमने कराया था 28 से लगाकर 30 मार्च तक, जो राजस्थान दिवस भी अपने इस बीच में आता है, तो उनसे भी उनके एक प्रोग्राम में ये भी इन्वॉल्व था और काफ़ी अच्छा आयोजन था। तो उससे भी काफ़ी उसके बाद वो रेगुलर एपीएल चल रहा है और काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है। हमारा जो तीसरा जो नेक्स्ट कार्यक्रम था वो तो हमने हमारी जो कोर्ट की जो बिल्डिंग है, ऑफिस वगैरह, ये काफ़ी जर्जर अवस्था में था, तो इसको हमने पूरा नीचे वाला जो टीवी हॉल वगैरह है, वहाँ हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं उन्हीं भामाशाहों से दान लेकर के और राशि लेकर के उसका पूरा हमने रिनोवेशन कराया और टीवी हॉल व एसी वगैरह, जिसमें क्या अधिवक्ता आराम से बैठकर टीवी वगैरह देख सके। इस प्रकार हमने कई कार्य जो अधिवक्ताओं के हित में थे, हमने स्टडी सर्कल भी लगाए, साइबर एक्सपर्ट की क्लासेस भी करवाई कि कैसे क्या करना है, कैसे सीनियर्स से भी हमने कुछ सेमिनार करवाए। इसलिए मेरा यूँ है कि इन्हीं आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से उस समय जब रविंद्र जी श्रीमाली जी यूआईटी के चेयरमैन थे, हम उनके पास भी गए कि भाई हमें सस्ती और रियायती दरों पर प्लॉट्स दिया जाए और कुछ ज़मीन एक क्लब हाउस टाइप दी जाए, ताकि अधिवक्ता के घर में अगर कभी कोई प्रोग्राम हो, ब्याह शादी वगैरह हो, तो उसको वहाँ पे वो कर सके। तो वो किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। एक हाईटेक कैंटीन का भी हमारा तत्कालीन जो डीजे साहब थे उनसे हमारा प्रयास रहा, लेकिन वो किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। महिलाओं के लिए जो कॉमन रूम की भी हमने भरसक प्रयास किया। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और इन सब चीज़ों को करने के लिए अधिवक्ता मुझे वोट दे, यही मेरे सोच है, यही मेरा विजन है। 600 से ज़्यादा महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए आपका क्या सोच सकते हैं? 600 से ज़्यादा महिला अधिवक्ता है, उनके लिए एक तो सबसे बड़ी जो समस्या मैं आज तक मानता हूँ कि उनके लिए अलग से कोई आज भी कोई कॉमन हॉल या ऐसा कोई नहीं है जहाँ वो, क्योंकि महिलाओं की अपनी खुद की कुछ समस्याएं वगैरह भी होती है और कुछ उनको एक हेल्थी एटमॉस्फेयर भी चाहिए जहाँ पर वो सब एक साथ बैठ करके और अपना समय व्यतीत कर सके। तो एक सबसे बड़ा जो है, एक तो कॉमन हॉल हो उनके लिए जिसमें सब सुविधा युक्त हो। दूसरा ये है कि
महिलाओं को आज भी मतलब खास तौर से जिला लेवल पे या आप तहसील लेवल पे मान लो कि वो एक्सपोज नहीं मिल पा रहा है वकालत के क्षेत्र में, और वो कॉन्फिडेंस मतलब आज भी कहीं नहीं, अरे यार एडवोकेट है, ऐसा नहीं। अब उनके प्रति लोगों की सोच में बदलाव करना, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। और दूसरा ये कि अपने रीजन से, खासतौर से मेवाड़ या आप उदयपुर से कह लो, बहुत कम आरजेएस और इसमें सेलेक्ट होते हैं। इसके पीछे मूल कारण क्या है? कहीं न कहीं हमारी बेसिक शिक्षा या हमारा जो ढांचा है, तो क्यों, या फिर वो हो सकता है उनको एटमॉस्फेयर, इस पर भी वर्कआउट करना है। और यही मेरा एजेंडा है। महिलाओं के लिए मेरा जो सबसे टॉप एजेंडा रहेगा वो उनके लिए कॉमन हॉल और उनको जो बैठने की व्यवस्था हो, चैम्बर की ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्धता करा सकें, ये मेरा प्रयास है। कोर्ट परिसर को अगर ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो मतलब सफाई व्यवस्था की बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर है। जी, मैं मानता हूँ। तो वहाँ के जो काउंसलर वगैरह हैं उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई, या फिर आपकी क्या सोच रहेगी? देखिए 2017 में जब मैं महासचिव था, तब हमने पाराजी सिंघवी साहब से बात करके 2 सफाई कर्मचारी हमने कोर्ट में लगवाए थे, जो नियमित साफ सफाई करते थे। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है, बाकी अगर ढंग से कम्युनिकेट किया जाए नगर निगम में, तो इस जो साफ सफाई की व्यवस्था है इसका निराकरण किया जा सकता है। और 2 या 4 कर्मचारी जैसा भी हो, नगर निगम हमें प्रोवाइड कराए, जो ये सिर्फ कोर्ट के लिए हो, वहाँ के साफ सफाई के लिए। आप जीतने के बाद क्या इस पर क्या कोशिश करेंगे? हम कम्युनिकेट करेंगे नगर निगम से, और भरसक प्रयास ही नहीं, हम कर पहले भी किया हमने, जब 2017 में महासचिव थे तब 2 कर्मचारी यहाँ थे। इस बार भी हम चाहेंगे कि 4 कर्मचारी कम से कम ऐसे हों नगर निगम के जो 7 दिन कोर्ट में रहें और सिर्फ कोर्ट की सफाई व्यवस्था को देखें। जी, नए जो अधिवक्ता होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने थोड़ा सा कम होता है, तो वो काफ़ी दिक्कतों से, उनके लिए जो सीनियर अधिवक्ता है या फिर आप जो लोग हैं वो क्या कुछ करना चाहेंगे? जो नए अधिवक्ता है उनको एक तो क्या है कि वाकई में आप सही कह रहे हैं कि भाई उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम रहता है, तो उनके लिए जो सीनियर्स है उनके साथ वो अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, फाइल्स को पढ़े, खास तौर से जजमेंट्स को पढ़े। नया अधिवक्ता वहाँ से सीखेगा जो आपका फैसला होगा, अगर आपने उस फैसले को 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको वहाँ से जीरा करना भी आएगा, आपको वहाँ से डिफेंस करना भी आएगा, भाई कैसे मुझे डिफेंड करना है, कैसे मेरे को केस को आगे लड़ना है, और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या नए जजमेंट हो सकते हैं, उसके आधार पर वो आगे बढ़ेगा। और हम प्रयास करेंगे कि समय समय पर सीनियर एडवोकेट्स का ऐसा सेमिनार आयोजित करें जिसमें नए अधिवक्ताओं को वो गाइड कर सकें कि भाई एक केस कैसे लड़ा जाता है, कैसे मुख्य परीक्षा होती है, कैसे जीरा होती है, और उसमें भी वर्गीकरण होगा, क्रिमिनल केस कैसे लड़ा जाता है, रेवेन्यू कैसे लड़ा जाता है और सिविल केस कैसे लड़ा जाता है। एक पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, और एलिवेटेड रोड भी बन जाएगा तब और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो आपकी दृष्टि से पार्किंग किस तरह से होनी चाहिए? पार्किंग के साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो कोर्ट की बिल्डिंग थोड़ी कंजेस्टेड है, तो उसका भी एक्सपेंशन के लिए मेरी ये राय है कि जो पीछे माइनिंग ऑफिस है या कलेक्टर बंगलो है, इन दोनों विभागों से बात करके और इनको लेने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोर्ट का भी एक्सपेंशन हो सके और पार्किंग की समस्या का भी हल हो सके। जी, आपके सामने 4 और प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेस्ट विशेष है उनको, और जो अधिवक्ताओं चुनेंगे वही सर्वश्रेष्ठ है और वही अच्छा है, ये मेरा कहना है। जी, आपसे जो भी अधिवक्ताओं से आप वोट की अपील कर रहे हैं तो वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं, उनकी डिमांड यही है कि हमें एक अच्छा और सेंसिबल व्यक्ति चाहिए और जो वाकई में धीर गंभीर होकर हमारी बात को सुन सके और अच्छे से हमारी बात आगे प्रेजेंट कर सके। उनका ये विजन है कि हम ऐसे अधिवक्ता को चुनेंगे। चैनल के माध्यम से अधिवक्ता मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरे सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है, प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट, और मैं हमेशा आपके लिए सदैव खड़ा रहूँगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू। तो ये थे चंद्रपाल सिंह जी जिन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी। हम चाहेंगे कि 13 दिसंबर को आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अध्यक्ष पद के लिए 5 दावेदार मैदान में हैं। अब इसका फैसला तो 13 दिसंबर की शाम को ही होगा कि अधिवक्ताओं का दिल कौन जीतता है। नमस्कार। हनुमंत इंफ्रा लाए हैं मात्र 800 रुपए में 800 वर्ग फीट का आवासीय कन्वर्टेड भूखंड पाए। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रायोजित मारुतिपुरम साकरोदा स्थित आवासीय योजना है। 800 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड योजना 25 माह के लिए योजना के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। कुल 3 ड्रॉ प्रति माह किए जाएंगे। यह कि 25 माह में 25 आवासीय कन्वर्ट प्लॉट 25 ड्रॉ द्वारा खोले जाएंगे। प्रति माह 1 प्लॉट ड्रॉ द्वारा प्रति ड्रॉ खोला जाएगा। शेष 1 ड्रॉ में 50 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड LED टीवी एवं 1 ड्रॉ में सैमसंग A14 मोबाइल निश्चित रूप से ड्रॉ द्वारा दिया जाएगा।
जिन सदस्यों को 25 माह में ड्रॉ नहीं खुलता है तो वे अपनी जमा 20,000 मूल्य की कीमत का डबल बेड गद्दा रहित या 5 सीटर सोफा सेट या 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी या फ्रिज या वॉशिंग मशीन में से कोई एक वस्तु प्राप्त करें। यदि प्लॉट ही चाहिए तो 1,80,000 और जमा कराकर रजिस्ट्री अपने नाम निष्पादित करवा सकते हैं। 24 माह बाद महा ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार में मारुति अल्ट्रो 800 कार, द्वितीय पुरस्कार होंडा स्प्लेंडर बाइक, तृतीय पुरस्कार होंडा एक्टिवा स्कूटी। आज ही योजना की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हनुमंत इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 305 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रेती स्टैंड अपोजिट कृषि मंडी गेट नंबर 1 उदयपुर। कॉन्टैक्ट 6367216266 7300107440।